दोस्तों, वीरगढ़ की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की किस्मत बदल सकती है। जिस जमीन को लेकर अब तक मंदिर और कॉलेज के बीच विवाद चलता रहा, उसी जमीन से जुड़ा एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला है जो पूरे राजमहल में हलचल मचा देगा। आज के इस वीडियो में हम इसी नए ट्विस्ट पर विस्तार से बात करेंगे। कहानी की शुरुआत रिमझिम से होती है। पूरी रात गहरी सोच विचार करने के बाद वह एक बड़ा फैसला लेती है। वह ठान लेती है कि किसी भी हाल में गांव की बेटियों की शिक्षा और उनका भविष्य खतरे में नहीं पड़ने देगी। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि केवल शक के आधार पर किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। सच साबित करने के लिए उसे पक्के सबूत चाहिए और यही उसकी सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली है। दूसरी ओर समीर अपनी गुरु साधना देवी के साथ संगीत की कठिन साधना में व्यस्त दिखाई देता है। तभी साधना देवी शांत स्वर में उससे कहती हैं, एक सच्चे कलाकार की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य होता है। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में ऐसा समय आएगा जब तुम्हें अपने सबसे प्रिय इंसान का साथ देना होगा, लेकिन याद रखना, जल्दबाजी में लिया गया फैसला तुम्हें भारी पड़ सकता है। गुरु माँ की बातें सुनकर समीर कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। उसे इन शब्दों का अर्थ पूरी तरह समझ नहीं आता, लेकिन उसके मन में यह एहसास जरूर पैदा हो जाता है कि वीरगढ़ में कुछ असाधारण होने वाला है। इधर महल में प्रेम बुआ शाह एक नई जानकारी साझा करती है। वह बताती हैं कि जिस व्यक्ति ने होटल बनाने का प्रस्ताव भेजा था उसका नाम विनोद है। हैरानी की बात यह है कि उससे जुड़े सभी दस्तावेज अचानक गायब हो चुके हैं। यह खबर सुनते ही प्रताप शाह भी गहरी चिंता में पड़ जाते हैं। आखिर कोई अपने सारे रिकॉर्ड इस तरह कैसे गायब कर सकता है। इसी बीच रिमझिम को पुराने रिकॉर्ड तलाशते समय कई वर्षों पुराना एक नक्शा मिल जाता है। जैसे ही वह नक्शे को ध्यान से देखती है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसमें साफ लिखा होता है कि यह जमीन शिक्षा परियोजना के लिए सुरक्षित रखी गई थी। अब सवाल यह उठता है कि यदि यह जमीन पहले से शिक्षा के लिए तय थी, तो फिर मंदिर और होटल की योजनाएं अचानक कहां से आ गईं? उधर बाबा जी अपने एक भरोसेमंद आदमी से बेहद धीमी आवाज में कहते हैं कि जब तक मंदिर का काम शुरू नहीं हो जाता, तब तक किसी को भी असली सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि पास खड़ा एक व्यक्ति उनकी बात सुन चुका है। जैसे ही बाबा जी की नज़र उस पर पड़ती है, माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। दूसरी तरफ समीर की मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग से होती है। बुजुर्ग बताते हैं कि जिस रात मूर्ति मिलने की बात कही गई थी, उससे एक रात पहले कुछ अजनबी लोग चोरी छिपे उसी जमीन पर आए थे। उन्होंने अपनी आंखों से यह सब देखा था। यह सुनते ही समीर को महसूस होता है कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। वह तुरंत उस बुजुर्ग से पूरी जानकारी लेने का फैसला करता है। इसी दौरान रिमझिम को एक और चौंकाने वाली सूचना मिलती है। उसे पता चलता है कि अगले ही दिन मंदिर ट्रस्ट के नाम जमीन के कागजों पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। समय बहुत कम बचा है। रिमझिम तय करती है कि हस्ताक्षर होने से पहले वह पूरे वीरगढ़ के सामने सच्चाई लाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब महल के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से सूट पहने एक रहस्यमयी व्यक्ति बाहर निकलता है। वह मुस्कुराते हुए अपना परिचय देता है, मेरा नाम विनोद है और अब इस जमीन का फैसला मैं करूंगा। उसकी यह बात सुनते ही रिमझिम, समीर और पूरा राजपरिवार हैरान रह जाता है। आखिर यह विनोद कौन है? क्या उसका इस जमीन से कोई पुराना रिश्ता है? क्या वह सच में सब कुछ बदलने आया है, या फिर उसके पीछे कोई और बड़ा खेल छिपा हुआ है? और सबसे अहम सवाल, क्या गांव की बेटियों का कॉलेज बच पाएगा या फिर वीरगढ़ की तकदीर हमेशा के लिए बदल जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आगे क्या होता है यह जानने के लिए जुड़े रहिए और अगले अपडेट का इंतज़ार कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।